प्रश्न संख्या 8 है। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 6:7:8 का है। इसमें परिमाप 84 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि जो हमारी मतलब त्रिभुज की भुजाएं हैं उसमें अनुपात कितना है, 6:7:8 है। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज की 3 भुजा होती है। तो देखिए चित्रानुसार हम इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। मान लीजिए सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए उससे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है और यह कितनी की है, 8। तो देखिए सेंटीमीटर नहीं, यह हमारा अनुपात है, 6:7:8 का अनुपात है। तो हम मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं कि हमारा मान लीजिए त्रिभुज की जो एक भुजा है वह 6 सेंटीमीटर और दूसरी 7x और तीसरी 8x है और उसका परिमाप हमको कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो आपको हम शुरुआत में ही बताए हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है या कोई भी आकृति हुई, आप कोई भी आकृति ले लीजिए, उसकी सभी भुजाओं की माप ही क्या कहलाती है, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप। तो हमारी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं का माप ही क्या कहलाएगा, परिमाप। क्या कहलाएगा, परिमाप। तो चलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको अनुपात में दिया। तो मान लीजिए, माना त्रिभुज की ए बी भुजा, कौन सी भुजा, ए बी भुजा बराबर 6x सेंटीमीटर, कितना, 6x सेंटीमीटर मान लीजिए। फिर माना त्रिभुज की बी सी भुजा 7x सेंटीमीटर, तीसरी भुजा मान लीजिए ए सी, माना त्रिभुज की ए सी भुजा बराबर 8x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह कहीं न कहीं हमारा अनुपात दिया और हम मान लिया कि जो हमारी पहली भुजा ए बी है वह 6x सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो बी सी है या 7x सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो ए सी है वह 8x सेंटीमीटर है। तो हमको प्रश्न में ही दिया है कि इसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप। यही नाम पढ़े हैं। चलिए लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए परिमाप हमारा कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो चलिए 84 मान लीजिए। अब देखिए ए बी को हम कितना माने हैं, 6x और बी सी को 7x और ए सी को 8x। चलिए फिर वही काम हम करते हैं। 84 बराबर देखिए 6x और 7x कितना हुआ, 13x, कितना हुआ, 13, 13 और 8, 13 8 21x, कितना हो गया, 21x। अब हम क्या करते हैं कि देखिए हमारा 21x है, तो अगर कोई चिन्ह, देखिए यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, इसको अब हम पश्चांतर करेंगे 21 को, तो हो जाएगा हमारा यहाँ गुणे। अगर जब इस तरफ हम पश्चांतर करेंगे तो हमारा बटे में हो जाएगा 21 और बराबर x, 21 चौका 84। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 4, x बराबर 4, x बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 4। तो अब हम यही काम करेंगे। हमारी जो ए बी भुजा होगी तो 6x है, तो ए बी भुजा बराबर ए बी भुजा बराबर कितना होगा, 6x बराबर 6 गुणे 4 बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी ए बी का माप कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब बी सी भुजा बराबर 7x बराबर 7 गुणे 4 बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। और हमारा ए सी भुजा 8x है, तो 8 गुणे 4 बराबर 32 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र पढ़े हैं
कि अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस बी, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो हमारा यस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजा का योग और बटे 2। ये बराबर हो जाएगा आपका 24 प्लस 28 और प्लस 32 बटे 2। चलिए जोड़ने में कितना होता है जोड़ लीजिए। तो 2 और 2 10, 10 4 14 के 4 हाथ में आया 1, 3 2 5 2 7 1 8 यानी 84 बटे 2 यानी काट दीजिए कितना आ गया? 2 चौका 8, 2 दूना 4 यानी जो हमारा अर्ध परिमाप यानी जो हमारा यस निकल के आया है, यस बराबर क्या आया है हमारा? 42। कितना निकल के आया है? 42। इतना चीज सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम इतना पोर्शन मिटा देते हैं। अब हमको अर्ध परिमाप पता चल गया। तो अब हम आसानी से क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एबीसी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे। आप लोग सबको पता होगा सूत्र। हम सूत्र क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस कोष्टक में यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए हमारा यस क्या है? यस हमारा है अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप है। और हमारा ए जो एक भुजा की माप है, बी जो दूसरी भुजा की माप है, और सी क्या है? तीसरी भुजा की माप है। तो चलिए हमारा अर्ध परिमाप कितना निकल के आया है? 42। कितना आया है? 42। तो यस का मान 42 अब माइनस ए का मान 24। कितना आया? 24। फिर यस का मान 42 है और बी का मान कितना है? 28। यस का मान 42 है और सी का मान कितना है? 32। चलिए देखिए हमारा हो गया 42। 42 में से 24 गया। देखिए 12 में 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 यानी 18। और यहाँ पर हमारा आ गया 4 और 1 14 और यहाँ पर हमारा आ गया 10। कितना आ गया? 10। अब चलिए अब हम क्या करते हैं? गुणा करने पर हमारा आएगा 42 में हम गुणा करेंगे 18 का। तो देखिए कर लेते हैं। 18 दूनी 36 हाथ में आया 3 और 18 चौक 72, 72 और 3 75। कितना होगा? 75, 756। उसके बाद बीच में गुणे का चिन्ह 14 दहिया 140। ध्यान दीजिए हमारा गुणा करने पर आएगा ठीक है। तो हम 756 का गुणा 140 में करेंगे तो हमारा गुणा करने पे आएगा 1,05,840। ठीक है। और इसको जब हम अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो हमारा आएगा 84 करणी में 15। कितना आएगा? 84 करणी में 15। तो हमारा यही लास्ट में निकल के आया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा आया 84 करणी में 15 वर्ग सेंटीमीटर।